हेलो एवरीवन, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। आज की क्लास नॉर्मल क्लास ना होके होने वाली है थोड़ी सी खास, बिकॉज आज हम ज्योग्राफी इंडिया या वर्ल्ड की या फिर करंट जीके या स्टैटिक जीके ये सब नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक मैप। जैसे कि मैं पहले भी आपको बीच बीच में स्टेट मैप्स याद करवाती रही हूँ। आपने राजस्थान का मैप याद किया होगा, यूपी बिहार का मैप याद किया होगा। आज हम याद करेंगे हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत स्टेट पहले और अब यूनियन टेरिटरी कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर का मैप। यहाँ पे हम याद करेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी प्लेसिंग क्या है। ये सब हम निमोनिक टेक्निक से आज याद करने वाले हैं। और जैसे जैसे वीडियो एंड होगा यू विल बी एबल टू फिल अप दिस एंटायर मैप। ये पूरा एक ब्लैंक मैप मैं आपको दूंगी और आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड में खुद आंसर बता रहे होंगे, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरा हो पाएगा आज का वीडियो देखते देखते तक। आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख मैप। सो आर यू रेडी? चलिए लेट अस स्टार्ट। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप अब आप देखोगे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2 नवंबर 2019 को जारी किया था, यानी इशू किया था थ्रू सर्वे ऑफ इंडिया। अब आपको पता होगा, बिकॉज अब ये न्यूज़ बहुत ही पुरानी हो चुकी है और बहुत पॉपुलर और हर जगह स्प्रेड हो चुकी है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को नल एंड वॉइड करके या डिवाइड करके जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और उसके बाद 2 नवंबर 2019 को यानी 2 नवंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप, जो न्यू डिजाइन मैप था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, वो इशू किया था। इस पूरे वीडियो में हम उसी मैप को रेफर करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, बिकॉज इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे सरकार की, तो वहां पे आपको J&K, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स शो की जाएंगी। लेकिन अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलें, जो कि उन्होंने 2 नवंबर 2019 को इशू किया था, उन्होंने जो मैप इशू किया था उसके हिसाब से 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 22 डिस्ट्रिक्ट्स और J&K का वही मैप जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू करवाया था थ्रू सर्वे ऑफ इंडिया, वो हम रेफर करेंगे। अगर आपको वो रेफर करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो इसलिए मैंने पहले ये चीजें आपको समझा दी। चलिए, सो ये तो हम बाद में करेंगे। ये है वो मैप एज इट इज, ये वो नक्शा है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज का, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया था। अब देखिए, जितना जितना आपको येलो पोर्शन दिख रहा है या ग्रीनिश, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और ये बाकी पूरा जो सी ब्लू कलर आपको दिख रहा है, सी नहीं है, ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, दैट इज ऑफ लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। एक है ये कारगिल, अभी जूम्ड मैप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा ये सारा डिस्ट्रिक्ट ना, नेक्स्ट स्लाइड में जूम्ड इमेज आएगी। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये एक डिस्ट्रिक्ट आती है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, विच इज कॉल्ड कारगिल। और बाकी ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड लेह। तो लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड कारगिल। ओके, अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो इस मैप के हिसाब से, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, में बार बार बोलूँगी बिकॉज ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, इनके हिसाब से चलें तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी। ये भी मैं बता देती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल साइट जो है गवर्नमेंट की, उस पे कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं हैं, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं की गई हैं उस पूरी लिस्ट में, और इसलिए उनकी तरफ जो काउंट आ रहा है वो है 20। हम 22 के हिसाब से पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। चलो पहला क्वेश्चन दे दूँ, चलिए बताइएगा। उससे पहले भी एक और डिस्क्लेमर दे देती हूँ। अगर आप गूगल करेंगे, नेट पे ढूंढेंगे, तो अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन 2019 अक्टूबर से पहले की है। तो जब कभी भी आप किसी सोर्स को रेफर करें, देख लीजिएगा वो नवंबर 2019 ऑनवर्ड्स का सोर्स होना चाहिए, या एटलीस्ट 31 अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स का सोर्स होना चाहिए। पुराना सोर्स आप देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दूसरी मिलेगी, पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट, चलिए। हाँ, तो क्वेश्चन मैं पूछ रही थी, चलिए बताइए
सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है एज ऑन डेट? लद्दाख का तो हमें बता ही पड़ गया, सबसे बड़ा लेह है, सबसे छोटा कारगिल है। जम्मू एंड कश्मीर का बताइए, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया एंड द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है सारे डिस्ट्रिक्ट्स, हम बोलेंगे 22 डिस्ट्रिक्ट्स। और अब आपको पता है 22 क्यों है, 20 क्यों है, दिस एंड दैट। सो ये वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले पढ़ लेते हैं, एक बार कानों से गुजार लेते हैं और फिर आगे हम इनको याद करना शुरू करेंगे। अच्छा देखो, 2 इंडियन स्टेट्स जिनकी बाउंड्री जम्मू एंड कश्मीर से मिलती है। अब हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, लद्दाख का तो चैप्टर क्लोज हो गया। लद्दाख की जो बाउंड्री है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश से मिलती है। ऑलराइट, लद्दाख स्टेट बॉर्डर बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ में। और हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो पंजाब और हिमाचल 2 स्टेट से ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इस तरफ पाकिस्तान आ जाता है। चलिए, सो ये पंजाब हिमाचल समझ में आ गए। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद। ओके, अब यहाँ सांबा से इधर चलते हैं, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़। ओके, अब जम्मू से ये राजौरी हो गया, इधर देखिएगा रियासी, और इसके पास में रामबन और अनंतनाग। हिंदी में भी नेक्स्ट मैप आएगा तो वहां भी आप देख सकते हैं। अब चलिए हम यहां से चलते हैं, रामबन हो गया। अब यहां से आइए, रामबन के बाद कुलग्राम, शोपियां, बड़गाम, ये ग्राम नहीं सॉरी कुलगाम, शोपियां, बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुर बोलते हैं वैसे तो, इंग्लिश में ए लगा दिया तो बांदीपुरा कई जगह बोलो, लेकिन ये बांदीपुर है। फिर गंदारबल और फिर पुलवामा और श्रीनगर इज दी समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू इज दी विंटर कैपिटल। एस से समर आता है, एस से समर, एस से श्रीनगर, तो श्रीनगर इज दी समर कैपिटल। यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ेगी कंपेयर टू जम्मू, और जम्मू विंटर कैपिटल है, विंटर में कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, जम्मू बन जाती है। ठीक है, अब फटाफट से एक बार हिंदी मैप पे देख लो। यही वाले सारे डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे। पढ़ने से डू नॉट थिंक के टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ोगे तो मुंह पे बैठेंगे ये वर्ड्स, और आपको ट्रिक टेक्निक से जब वापस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे आना पड़ेगा तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऑलराइट, सो ये हो गया पंजाब से बॉर्डर लगा हुआ है कठुआ का। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जिसका बॉर्डर पंजाब से लगता है, कठुआ। सांबा, जम्मू, मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद। फिर यहाँ आ जाओ, सांबा से उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़। फिर जम्मू से ये राजौरी, रियासी। अब डोडा से चलो, रामबन, कुलगाम, शोपियां, बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुर, गांदरबल, श्रीनगर, और यहाँ पे अच्छा पीछे वाले में भी रह गया था ये अनंतनाग और ये पुलवामा। ठीक है, तो टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। पंजाब से बॉर्डर लगा हुआ है कठुआ का थोड़ा बॉर्डर हिमाचल से भी लगा हुआ है। पंजाब से एक ही डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है कठुआ का, लेकिन कठुआ का खुद का बॉर्डर 2 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, हिमाचल से भी। फिर हिमाचल का बॉर्डर लगता है डोडा से और किश्तवाड़ से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम याद करने वाली कहानी पे। तो इंग्लिश मैप खोल लेते हैं। आई थिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा, हाँ जी, चलिए अब थोड़ा सा इसको जूम करेंगे सो दैट आप अच्छे से देख पाएंगे। हम हमारी कहानी क्योंकि साउथ से चालू करेंगे। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा अब अच्छे से। चलिए शुरू करें, रिलैक्स होके बैठ जाइएगा। जो मैं समझाती जा रही हूँ, जो भी कहानियाँ बताती जा रही हूँ, बस दिमाग में एक बार विजुलाइज करना है, मैप को ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना बाकी, और लास्ट में सारे आंसर्स देने हैं। चलिए, तो कहानी शुरू होती है पंजाब से। कहाँ से शुरू होती है? पंजाब से। पंजाब से कछुआ जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो रहा है, तो पंजाब से आया एक कछुआ। अब प्लीज़ हाँ, मेरी पिक्चर पे ध्यान मत देना, एक बस कछुआ एंटर होता है ना, एक कछुआ आ रहा है। कछुआ किसका है? ये सांबा का। ए सांबा, कितने आदमी थे, याद है वो मूवी कौन सी थी? अब मैं मूवी का नाम भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, अरे है इतनी पॉपुलर मूवी का नाम कैसे भूल गई। एनीवेज, सांबा, कितने आदमी थे। तो एक कछुआ आता है पंजाब साइड से जम्मू कश्मीर में। वो कछुआ किसके पास आ रहा है? किसका था वो? सांबा का कछुआ था। सांबा अब जम्मू में आकर के रहने लगा है। ठीक है, सांबा अब कहाँ आके रहने लगा है? जम्मू में आके रहने लगा है।
अब यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई। अब देखो जम्मू को एक बार आगे से एसोसिएट कर लेते हैं। जम्मू एक बहुत ही अमीर जगह मैं बोलूँगी, क्योंकि इतनी खूबसूरती है, वहाँ के लोग इतने खूबसूरत, वहाँ का वातावरण या पूरा नेचर इतना खूबसूरत, तो जम्मू बहुत अमीर है साहब। कैपिटल सिटी भी है, विंटर कैपिटल भी, तो जम्मू कैसा है? अमीर है। अब अगर जम्मू अमीर है तो अमीर लोगों के पीछे पीछे पूंछ बने बहुत सारे लोग घूमते हैं। अमीर लोगों के पीछे पूंछ बने हुए बहुत लोग घूमते हैं। तो ये अमीर था और अमीर के पीछे पूंछ बने बहुत लोग घूमते हैं। क्यों घूमते हैं पूंछ बने बने? कि हम भी आबाद हो जाएंगे, अमीर लोग थोड़ी पॉकेट वॉकेट झाड़ेंगे तो कई लाखों रुपए हमारे पास भी गिरेंगे। तो पूंछ बन के इसलिए घूमते हैं क्योंकि वो आबाद होना चाहते हैं, क्योंकि वो आबाद होना चाहते हैं। अब पहले इतने सारे हम डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। पंजाब से आया था एक कछुआ, तो कछुआ से हो गया कठुआ, कठुआ। फिर कछुआ किसका था? सांबा। मूवी थी शोले, याद आ गई मुझे। ए सांबा, कितने आदमी थे? तो सांबा से सांबा। ओके, सांबा कहाँ रहने आ रहा है आजकल? जम्मू में, तो जम्मू हो गया। अब जम्मू में लोग कैसे हैं? अमीर। अमीर से हम ले लेंगे मीर, मीरपुर। अमीर से मीरपुर। अमीरों के पीछे पूंछ बने बहुत से लोग घूमते हैं, तो पुंछ, पुंछ। और पूंछ बने क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं हम भी आबाद हो जाएं, तो मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद आपको वैसे भी याद रखना चाहिए क्योंकि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ तक ये जो पूरी ट्रेल थी ये तो हो गई होगी याद। हाँ, चलिए अब आते हैं, वापस जूम करते हैं और थोड़ा सा इस साइड चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा कछुआ आया, सांबा के पास आया। अब सांबा के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। सांबा ना बहुत उधम करता है। उधम करना समझते हो? शैतानी जो करता है, बदमाशी जो करता है, उसको उधमी बोलते हैं। सो सांबा बहुत उधम करता है। उधम करता है, कैसा उधम करता है? डोडा बर्फी खाइए कभी, बहुत यम्मी होती है डोडा बर्फी। तो सांबा डोडा बर्फी चुराता है। अब सांबा डाकू है, हरकतें थोड़ी छोड़ेगा। डोडा बर्फी चुराता है। कहाँ से चुराता है? रामबन से। रामबन में राम जी का मंदिर है, आप ऐसा कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, राम जी की पिक्चर कहीं ला सकते हो। तो डोडा बर्फी चुराता है रामबन से। राम जी को भोग लगता होगा, ये डोडा बर्फी चुरा के ले आता है। अब अपने पास नहीं रखता कि पुलिस पकड़ लेगी। क्या करता है कि किश्त किश्त में सबको बांट देता है। क्या कर रहा है? किश्त किश्त में सबको बांट देता है। खा लो खा लो खा लो, जल्दी खत्म करो, कोई देख नहीं ले, पकड़ नहीं ले, जेल में नहीं डाल दे। ओके, सो सांबा बहुत उधम करता है, डोडा बर्फी चुराता है रामबन से और सबको किश्त किश्त करके बांट देता है। लोग भी बहुत होशियार हैं, बोले नहीं ये डाकू के हाथ की बर्फी नहीं खाएंगे, कुछ मिला हुआ हो तो वो क्या करते हैं? वो अनंतनागों में ये बांट देते हैं। अब अनंतनाग कहाँ से आए? ये जो रामबन है ना, बन है, वन है, जंगल है, रामबन याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। जो भी लोग यहाँ रहते हो ना, प्लीज़ ऑफेंड मत हो ना, मेरे कमेंट सेक्शन में भर मत देना कि मैम ये कोई वन नहीं है, मैम यहाँ पे कोई डाकू नहीं रहता। प्लीज़ हाँ, ये सब हम निमोनिक टेक्निक्स जितनी फ़नी होती हैं, जितनी इलॉजिकल होती है, उतनी ज़्यादा याद रहती हैं। कार्टून्स जैसे हम देखते हैं ना, उसी तरह से सारी चीज़ें चल रही है। प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफेंडेड। चलो, सो रामवन, वन में नाग रहते ही हैं वैसे भी, तो रामवन के पास अनंत नाग, अनंत मतलब असंख्य, काउंटलेस नाग रहते हैं। तो ये किश्त किश्त वाली बर्फी भी अनंत नाग को खिला देते हैं और रामवन में भी अनंत नाग रहते हैं। तो अनंत नाग दोनों जगह से जुड़ गया। ठीक है, अब चलो इनके जल्दी से एसोसिएशन हो गए। अब ओरिजिनल नेम देख लेते हैं। पंजाब से आया था कछुआ, तो कठुआ हो गया। कछुआ था सांबा का, तो सांबा हो गया। सांबा था उधमी, तो उधमपुर हो गया। चुराता था डोडा बर्फी, तो डोडा हो गया। डोडा बर्फी कहाँ से चुराता था? रामबन से, तो रामबन, रामबन ये हो गया। रामबन में अनंतनाग थे, तो अनंतनाग। और डोडा बर्फी चुरा के किश्तों में बांट देता था, तो किश्तवाड़, किश्तवाड़। तो ये वाली पूरी बेल्ट भी हमारी याद हो गई और ये पूरी बेल्ट भी हमने याद कर ली। ठीक है, अब चलते हैं कहानी में थोड़ा आगे। अब हम थोड़ा सा फिर से जूम करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब देखो, जो जम्मू है ना, जम्मू इतना खूबसूरत है। एक तो हमने बोला अमीर है, ठीक है, इतना खूबसूरत है कि आपको लगता है हाय यहाँ मर भी गए ना, अब तो कोई गम नहीं है, सारी सुंदरता देख ली हमने। जम्मू एंड कश्मीर बोलूँ या जम्मू बोलूँ, मैं एक ही तरह से बोल रही हूँ। तो जम्मू इतना सुंदर लगता है कि अब तो यहाँ मर भी जाएं तो कोई गम नहीं। तो ये जम्मू था। जम्मू अमीर तो है ही, बाकी मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नहीं तो अमीर के ही 3
तीन सिनोनिम्स या तीन पर्यायवाची देख लो। एक तो अमीर हमने बोला, अमीर। एक हम बोल दें राज ठाठ बहुत है यहाँ लोगों के, पैसा बहुत है लोगों के पास, है ना। नहीं तो राजाओं जैसा फील करते हैं, अरे हमारे पास तो इतनी सुंदरता है, हमें क्या करना किसी चीज़ का। और रईस भी बहुत है यहाँ के लोग, दिल के रईस हैं, खूबसूरती के रईस हैं, पैसों के रईस हैं, कैसे भी बोलिए आप। तो जम्मू में अमीर बहुत हैं, राज हैं बहुत लोगों के, ठाठ बहुत हैं, और लोग रईस भी बहुत हैं। या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, तो अमीर से मीरपुर, राज से राजौरी, और रईस से रियासी। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम यहाँ मर भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो म से मीरपुर, पहले र से राजौरी, दूसरे र से रियासी, और रामबन हमने याद कर लिया है, पर फिर भी आप एक लाइन में करना चाहो तो तीसरा र रामबन का आएगा। एब्रीविएशन से थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि असल नाम मुंह पे थोड़े मुश्किल से चढ़ते हैं, प्रैक्टिस के बाद चढ़ेंगे। और ऐसे स्टोरी के हिसाब से करोगे कि अमीर हैं, राज हैं, रईस हैं, तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, क्या हमेशा यही ट्रिक टेक्निक से मैप याद करना पड़ेगा वापस? ना, ये सिर्फ शुरुआत होती है। जब आप पहली बार मैप याद कर रहे हो, आप खाली मैप को 2-3 बार पढ़ लो, जैसे कि हमने 2 बार नाम पढ़ लिए, फिर आप ट्रिक टेक्निक लगा लो, फिर खाली मैप को भर लो, ओके। और वो जब आप भर रहे होगे आपकी ट्रिक टेक्निक काम में आएगी। लेकिन जब आप 5-6 बार मैप नज़रों से गुजार चुके होगे, तब आपको हर बार ट्रिक टेक्निक की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ऑलराइट, चलिए। सो आई थिंक ये भी याद हो गई होंगी यहाँ तक कि कछुआ आया सांबा के पास, सांबा जम्मू में रह रहा है, जम्मू में अमीर हैं, राज कर रहे हैं, और रईस लोग हैं। और सांबा उद्यमी है, डोडा चुराता है, रामबन से किश्तों में बांट देता है, और वो लोग भी अनंतनागों को खिला देते हैं। फिर अमीर लोगों की पूंछ होती है, पूंछ बन के बहुत से लोग घूमते हैं ताकि वो भी आबाद हो जाएं। तो ये सारे अभी तक हमने याद कर लिए हैं। अब जो कहानी आगे बढ़ेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये जो सांबा भैया है ना, इनको जाना है अपने ननिहाल। कहाँ जाना है? ननिहाल समझते हैं, नानी के घर। तो इनको जाना है अपने ननिहाल, जो कि है श्रीनगर। कहाँ है इनका ननिहाल? श्रीनगर है। अब ननिहाल जाना है तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, डाकू हैं तो क्या हुआ, इनके भी कोई एथिक्स है, इनका भी कोई दिल है। तो ये बोल रहे कुछ ले चलता हूँ, है ना, तो कुछ तो खाने की चीज़ ले चलता हूँ। अब खरीदूंगा तो नहीं, तो क्या करता हूँ, चलो ये डोडा बर्फी जो मैं रामबन से चुराता हूँ यही ले चलता हूँ, और रास्ते में कुछ और सामान ले लेंगे। तो अब देखते हैं कि सिम्बा भैया डोडा बर्फी लेते हुए रामबन से गुजरते हुए कैसे श्रीनगर पहुँचते हैं, और हमें बचे हुए सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी याद करवा देते हैं। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम जूम, आ जाते हैं डोडा पे। आई थिंक काफ़ी ठीक ठाक आपको दिख रहा होगा। चलिए, डोडा से कहानी शुरू करेंगे। इधर सांबा भैया थे, डोडा बर्फी ली उन्होंने, डोडा बर्फी लेके रामबन से गुजर रहे थे। तभी उनको ख्याल आया कि अरे सिर्फ ननिहाल वालों के लिए क्यों, मेरा पूरा कुल गांव जो है, मेरा पूरा कुल उस गांव में रहता है, बाकियों के लिए भी कुछ ले चलता हूँ। तो रामबन से गुजरते गुजरते उनको अपने पूरे कुल गांव की याद आ गई। तो कुल गांव के लिए कुछ लेना है तो क्या लूँ, कैसे लूँ, शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो अब कुलगाम के लिए कुछ लेना है तो शॉपिंग करनी है उनको। तो ये शॉपिंग सेंटर मान लीजिए, यहाँ से उन्होंने शॉपिंग करनी थी। यहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला अरे यहाँ तो इतना सामान ही नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा सामान मिल रहा है इस शॉपिंग की जगह पे। तो अच्छा, वहीं कोई इंसान मिला, उसने बोला अरे भैया आपको श्रीनगर जाना है, बहुत छोटा सा रास्ता है, यहाँ से एक पुल बना हुआ है, आप ये पुल ले लो, सीधे श्रीनगर पहुँच जाओ। तो पुल ले लो, श्रीनगर पहुंच जाओ। लेकिन सांबा भैया बोले नहीं भाई, यहाँ तो मेरी शॉपिंग ही पूरी नहीं हुई, मुझे तो दूसरे कहीं रास्ते से जाना पड़ेगा और भी सामान खरीदने हैं। तो डोडा बर्फी ली, रामबन से गुजर रहे थे तो उनको लगा कुल गांव के लिए भी कुछ ले लूं, तो शॉपिंग करने गए। अब जब शॉपिंग कर रहे थे यहाँ कुछ नहीं मिला तो आगे निकल गए बड़गाम में, यहाँ कुछ बड़ा मार्केट होगा शायद, यहाँ कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मिल सकती है। बड़गाम पहुँचे तो बड़गाम में किसी ने कहा कि 12 मील और आगे जाओ, आपको बहुत अच्छा सामान मिलेगा, यहाँ तो फिर इतना नहीं है, तो 12 मील और आगे जाओ। तो 12 मील और आगे चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा, 12 मील जैसे ही आगे गए उन्होंने देखा अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छे कप मिलते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छे कप मिलते हैं, वेरी गुड। पर सिर्फ कप ले जाके क्या करूँ, कुछ और बर्तन भांडे भी ले लेता हूँ ना, चाय किस में बनाएंगे, सर्व किस में करेंगे, गाँव है वो तो बिल्कुल, तो है ना। तो कप तो ले लिया, अब कुछ और भांडे भी ले लेता हूँ। भांडे समझते हो ना, बर्तन भांडों को
एक कैटेगरी बना देते हैं, भांडे बोलते हैं। तो वो भांडे लेने आगे पहुंचे। ठीक, अब भांडे ले लिए, सारा इतना लंबा रास्ता तय करके आए। अब थक गए सांबा जी भी, स्टेमिना है पर इतना भी थोड़ी है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। अब थक गए तो उन्होंने बोला अब क्या करूं, अब बल चाहिए, अब आगे नहीं जा सकता, थोड़ा बल चाहिए, चलो गाजर खाते हैं। अपने साथ वो गाजर लाए थे, तो गाजर खा रहे हैं बल लेने के लिए। ठीक है, गाजर खाई बल लेने के लिए, और बस वो गाजर खा के एनर्जी आई और चलो भैया जय सिया राम, पहुंच गए अपने श्रीनगर ननिहाल। तो ये पूरी जर्नी जो डोडा से लेकर के श्रीनगर की उन्होंने की। अब जल्दी से इससे डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। तो डोडा से शुरू हुए तो डोडा, रामबन से वो डोडा लिया और आगे निकले तो रामबन। कुल पूरे अपने कुल गांव के लिए कुछ लेना है तो कुल गांव। फिर वो शॉपिंग करने गए तो शोपियां। अब किसी ने बोला यहाँ से पुल के रास्ते आप श्रीनगर पहुंच जाओ, तो पुल से पुलवामा, जो पुलवामा अटैक्स थे वो यहाँ, ये वो लोकेशन है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी पता होंगी तो आपकी जीके में आपको एकदम प्रिसाइसली याद आ जाएगा कि अच्छा पुलवामा में यहाँ, यानी कि कहीं श्रीनगर में नॉर्थ ईस्ट साइड में, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट साइड में कहीं ये हुआ है। ठीक है, ओके। सो यहाँ से जर्नी चल रही है। किसी ने बोला पुल के थ्रू श्रीनगर पहुँच जा, हमने बोला नहीं भाई, है ना, हमें तो घूम के जाना है। तो फिर बड़े वाले शॉपिंग सेंटर गए तो बड़गाम हो गया। फिर किसी ने बोला 12 मील आगे जाओ तो बारामूला। आगे गए तो उनको एक कप का बहुत अच्छा मार्केट मिला तो कुपवाड़ा। फिर उन्होंने बोला चलो कुछ बर्तन भांडे भी ले लूं तो बांडीपुर। और फिर वो बल चाहिए था उनको, थक गए थे तो गाजर खा के उन्होंने बल लिया तो गांदरबल। ये है गांदरबल, गाजर बल से गांदरबल आप याद रखोगे। और फिर आ जाते हैं श्रीनगर में। तो ये था हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ हिंदी वाले पे भी फटाफट से एक बार ये स्टोरी जल्दी से देख लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में रिलेट नहीं हो पा रहा था किसी भी कारण से, वो भी रिलेट कर पाएँ। अब मैं फटाफट बोलूँगी, जल्दी से आप देख लीजिएगा। ये पंजाब है, पंजाब से कछुआ आया, वो सांबा का था, सांबा आजकल जम्मू में रहता है। ये जम्मू है ना, ऐसी शेप। जम्मू बहुत अमीर है, अमीरों के पीछे पूंछ बने लोग घूमते हैं ताकि वो भी आबाद हो जाए। और मुजफ्फराबाद सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट भी हो गई। अब जो सांबा भैया हैं बहुत उद्यमी हैं, डोडा चुराते हैं रामबन से। रामबन के पास में अनंतनाग रहते हैं और ये जो सांबा भैया हैं डोडा चुरा के किश्त करके सबको बांट देते हैं, वो लोग भी नागों को दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो जम्मू है, जम्मू में अमीर भी रहते हैं, जम्मू में लोगों के राज भी बहुत हैं और जम्मू में लोग रईस भी बहुत हैं। ठीक है, अब जाना है सांबा भैया को अपने ननिहाल श्रीनगर। ये छोटे से 2 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे, ऊपर वाला श्रीनगर है, बीच वाला शोपियां है, बीच में पड़ता है शोपियां। ठीक है, तो अब सांबा भैया उद्यमी तो हैं ही, लेकिन डोडा ले जाना चाह रहे हैं, खाने की चीज़ें और सामान की चीज़ें ले जाना चाह रहे हैं। तो डोडा ले जाने के लिए रामबन गए। वहाँ उनको सूझा कि अपने पूरे कुल गांव के लिए भी कुछ ले जाते हैं, तो वो शॉपिंग करने पहुँचे शोपियां में। किसी ने बोला ये पुल ले लो और श्रीनगर पहुँच जाओ पुलवामा होते हुए। फिर उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो बड़े मार्केट जाना है, सामान ही नहीं मिला अभी पूरा, तो बड़गांव पहुँचे। फिर किसी ने बोला 12 मील आगे पहुँच जाओ, तो बारामूला पहुँच गए। फिर वहाँ उनको कप मिले, कुपवाड़ा। फिर वहाँ उन्होंने बोला भांडे भी ले लेता हूँ, तो बांडीपुर। और थक गए तो गाजर खाई बल लेने के लिए, तो गांदरबल। और पहुँच गए अपने श्रीनगर। ठीक है, अरे टेस्ट टाइम रेडी है, कुछ नहीं मेहनत लगी, मैंने सिर्फ आपको थोड़ी बहुत स्टोरी बताई। आपको अब चेक करना है कि आपको कितना याद हुआ। चलिए, आई थिंक दिख रहा होगा ठीक ठाक, फाइन। अब सबसे पहले सिंपल से शुरू करती हूँ ताकि आप में भी कॉन्फिडेंस आए। चलिए, सबसे पहला ये नंबर 1, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब से भी लगा हुआ है और हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है। पंजाब से कौन आया था? कछुआ आया था। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? कठुआ। वेरी गुड, 1 नंबर मिल गया। चलो ये वाला डिस्ट्रिक्ट बताओ, इसको नंबर 2 देते हैं। सबसे नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट जो है कौन सा है? मुजफ्फराबाद। मैंने कहा था डायरेक्टली भी याद रखिएगा, नॉर्थ में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो ये 3 नंबर का डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा है? इसकी शेप पे भी ध्यान देना थोड़ा सा। ये 3 नंबर डिस्ट्रिक्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तब तक आंसर करो।
इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है भाई? अच्छा, राजधानी है ये, विंटर कैपिटल, वेरी गुड, जम्मू, शाबाश। अच्छा चलो, समर कैपिटल ढूंढ के बताओ, आप ढूंढो, मुझे बताइएगा, ये समर कैपिटल है श्रीनगर या ये समर कैपिटल है श्रीनगर? जल्दी बताओ, समर कैपिटल कौन सी? नंबर 4 या नंबर 5? अगर आप कह रहे हैं नंबर 4 तो आप बिल्कुल सही हैं, दिस इज श्रीनगर। ओके, तो कछुआ था, कछुआ किसका था? सांबा का, तो ये सांबा हो गया, वेरी गुड। अच्छा चलिए बताइए, ये नंबर 6 ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सांबा भैया उद्यमी थे, डोडा चुराते थे रामबन से, और क्या करते थे? किश्तों में बांटते थे, तो ये किश्तवाड़ है, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट पूछूं? हाँ, सब बता दे रहे हो ऐसे तो आप। ये अच्छा, ये बताओ, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल बीचों बीच? ये डोडा, रामबन से डोडा है ना, और रामबन के बाद वो कुलगाम जा रहे थे, तो कुल के लिए सामान लेना था। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है 7 नंबर का? शॉपिंग करनी थी, शोपियां, वेरी गुड, है ना? आ रहे आंसर्स? यस। अच्छा चलिए, पुलवामा बताइएगा कहाँ पर है? अब ये शोपियां है, ये श्रीनगर है, ये पुलवामा होगा या ये पुलवामा होगा या ये पुलवामा होगा? चलिए बताइए, 8, 9 और 10 में से पुलवामा कौन से नंबर का है? 8 नंबर का, 9 नंबर का या 10 नंबर का? अगर आप कह रहे हैं नंबर 9 तो आप बिल्कुल सही हैं, बिकॉज ये है पुलवामा। ओके, और ये 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ये अनंतनाग है। और ये 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ये बड़गाम है। यहाँ शॉपिंग पूरी नहीं हुई, बड़गाम चले गए, बड़गाम से आगे गए तो किसी ने बोला 12 मील आगे जाओ, तो ये क्या है? बारामूला है, वेरी गुड। 12 मील आगे गए तो क्या खरीदे? कप खरीदे थे, कुपवाड़ा, शाबाश। कप खरीद के और क्या खरीदना था? भांडे खरीदने थे, वेरी गुड। भांडे खरीदने के बाद गाजर से बल लिया था, वेरी गुड। तो ये सब आगे 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 जुड़ता जाएगा। अच्छा, जम्मू के ये 3 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट बता दो। ये जम्मू के लोग अमीर से मीरपुर, शाबाश, मीरपुर। राज होते हैं उनके, राजौरी, वेरी गुड। और क्या होते हैं वो? रईस होते हैं, रियासी, शाबाश। चलो लास्ट है, अब इसके बाद नहीं पूछेंगे। जम्मू के लोग अमीर होते हैं, उनकी क्या होती है जिससे वो आबाद होना चाहते हैं? पूंछ होती है, सो पुंछ, ये हो गया पुंछ। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आपको याद हो गया है जम्मू एंड कश्मीर का पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप। अगर आप इसमें से 50% के भी आंसर दे पाए हो, 50% मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल बेयर मिनिमम, तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर एक बार पढ़ने सुनने से आप 50% आंसर कर पा रहे हो तो एक और रिवीजन के बाद यू विल बी 100% ऑन द स्कोर। सो अगर अच्छा लगा ये मैप लर्न करने का तरीका, सो मैं कभी नहीं बोलती लेकिन इस बार ज़रूर बोलूँगी कि डू लेट मी नो विद अ थम्स अप एंड डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर इस तरह के और मैप्स चाहिए, एंड डू शेयर इट विद अदर्स, ताकि ये जो मेहनत है, ये जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी हम करते हैं, मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले पाएँ, न सिर्फ आप बट आपके फ्रेंड्स भी, आपके नोन भी और उनके नोन भी। ओके, तभी हमारा जो मिशन है पूरा, टू गिव क्वालिटी एजुकेशन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो पूरा हो पाएगा। और इसी वजह से हम फ्री कंटेंट लेकर के आते हैं यूट्यूब पे, एंड आई रियली होप आप इसे शेयर करेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाउ यू फाउंड द वीडियो। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा।